नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी हम 2019 में जो लेखपाल का पेपर हुआ था यूपी में, उसका प्रश्न पत्र लेके आपके बीच में आए हैं। इस प्रश्न पत्र से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। टोटल 150 प्रश्न हैं और ये न तो मॉडल पेपर है, न हमने अपनी तरफ से बनाया है। ये बोर्ड की तरफ से जो पेपर हुआ था, जो एजेंसी करवाई थी यूपी ट्रिपल एससी, उसकी तरफ से पेपर जारी किया गया है 2019 का। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे उस समय परीक्षा में और आपकी तैयारी किस लेवल की है और किस लेवल पे आपको तैयार करना है, क्योंकि अभी लेखपाल के लिए जो अंतिम कट ऑफ है पेट वाला, वो आ चुका है और मेंस के लिए जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जो पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको तो जानकारी होगा, लेकिन जो पहली बार दे रहे हैं उनको आइडिया नहीं है कि कैसा प्रश्न पत्र आता है, तो इसको देख के आपको पता लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक आग्रह है आपसे कि यदि चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। यदि एक भी व्यक्ति को इससे लाभ मिलता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, रीजनिंग का है। कह रहा है कि उस आकृति का चयन कीजिए जो आकृति सी से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार आकृति बी आकृति ए से संबंधित है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो 3, तीसरा वाला सही हो जाएगा, तीसरा वाला। इसको आप देख लीजिएगा, एक बार वीडियो को पॉज करिएगा और इसको सॉल्व करिएगा इसमें कॉन्सेप्ट लगा के। तो अगला है, निम्नलिखित शब्दों की सूची में एक बेजोड़ शब्द का चयन कीजिए। उपेक्षा, वर्जन, अभिज्ञान, अस्वीकार, उपेक्षा, उपेक्षा, छिपाना, भूलना, अनदेखी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें, अभिज्ञान, अभिज्ञान। इसमें बाकी सब जितने भी हैं उनका तो सीधा सा मतलब है कि किसी आदमी को अनदेखा करना, उपेक्षा करना, उसकी अवहेलना करना, लेकिन अभिज्ञान का अर्थ है ज्ञान न होना। अगला है, निम्नलिखित सूची में बेजोड़ शब्द का चयन कीजिए। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, छतरपुर, अजमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, कोटा, सीकर, पुष्कर। देखिए बहुत आसान सवाल है ये। तो इसमें जो छतरपुर है वो छत्तीसगढ़ में आता है। बाकी जो हैं जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, ये क्या कहाँ आते हैं? ये सब राजस्थान के हैं, राजस्थान की जगह हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। अगला है, निम्न आरेख एक कंपनी के एक निश्चित विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या है। संख्या पर किए गए एक सर्वेक्षण का परिणाम है। आरेख का अध्ययन कीजिए और उस विकल्प की पहचान कीजिए जो गलत है। तो गलत विकल्प इसमें हो जाएगा चौथा। 23 कर्मचारी केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं। 23 कर्मचारी, वो जो गलत है। इसको समुच्चय सेट थ्योरी से जब सॉल्व करेंगे आप, सेट थ्योरी से, तो ये आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला है, एक पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि 5 के विपरीत 1 है तो 2 के विपरीत क्या होगा? तो 2 के विपरीत होगा हमारा दूसरा वाला 4 होगा, 4 वाला। अगला है, जॉन बिंदु ए से 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़ता है और बिंदु बी तक 5 किलोमीटर चलता है। बिंदुओं ए और बी के बीच में न्यूनतम दूरी क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, ए 13 किलोमीटर। ये ऑप्शन सही है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए एक बार। आपको हम बस क्वेश्चन पेपर बता रहे हैं कि कैसा प्रश्न आया था। यदि इसका सॉल्यूशन दूसरी वीडियो में हम ले आ देंगे। एक है कथन और निष्कर्ष वाला है। एक कथन और इससे संबंधित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो कथन दिया है, चुनाव के दौरान राजनेता अन्य दलों के उम्मीदवारों के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और कुछ अशिष्ट इशारे भी करते हैं। निष्कर्ष, महिलाओं और बच्चों को चुनावी सभाओं में नहीं आने देना चाहिए। चुनाव आयोग को सभी राजनेताओं के लिए एक सख्त आचार संहिता लागू करनी चाहिए।
तो क्या होगा, तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी कि 2 वाला सही हो जाएगा। अगला, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित कथन के लिए एक वैध धारणा है। तो वैध धारणा क्या हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 8 है, रमेश जो मधुमेह का रोगी है ने डॉक्टर से स्पष्ट चेतावनी के बावजूद अपने दोस्त की शादी के अवसर पर आइसक्रीम खाई। तो वैध धारणा क्या है, मित्र रमेश को अधिक पसंद नहीं करता है, डॉक्टर को आइसक्रीम पसंद नहीं है, आइसक्रीम रमेश की सेहत के लिए अच्छी नहीं है, और मधुमेह के रोगी डॉक्टर को पसंद नहीं करते हैं। तो तीसरा वाला इसमें सही हो जाएगा, तीसरा वाला। अगला, एक कथन और उसके बाद 2 कार्यवाहियाँ दी गई हैं। प्रश्न नंबर 9 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए कथन के लिए एक वैध कार्यवाही है। तो कथन दिया है, निर्धारित परिवहन हड़ताल से बाजार में सब्जियों की किल्लत होगी और दाम भी बढ़ेंगे। कार्यवाही क्या है, सरकार को हड़ताल रद्द करने के लिए परिवहन संघ से बात करनी चाहिए। दूसरा है, दुकानदारों को अतिरिक्त सब्जियां पहले से खरीद कर रखनी चाहिए। तो इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा, केवल एक कार्यवाही, एक वाला सही हो जाएगा इसमें। अगला है, यदि गोचर संबंध का संबंध आँखें हैं तो श्रव्य का संबंध किससे होगा, तो श्रव्य का संबंध गीतकार से हो जाएगा, गीतकार से। अगला है, यदि गोचर आँखें हैं तो श्रव्य का संबंध, देखिए श्रव्य का संबंध कान से हो जाएगा, चौथा। अभी हम 11वां प्रश्न का उत्तर बता दिए थे, तो चौथा हो जाएगा, श्रव्य का संबंध कान से। अगला, यदि पुस्तक लेखक है तो गीत का गीतकार हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, एक निश्चित कूट भाषा में यदि कॉपर को C15, P16, E18 और सल्फर को S2Al6U18 लिखते हैं तो सोडियम को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सोडियम को लिखा जाएगा, तीसरा वाला, S15D9U13, तीसरा वाला सही हो जाएगा ऑप्शन। अगला है, स्टेज पर अभिनय करते हुए एक लड़के की ओर इशारा करते हुए दर्शकों में से एक आदमी कहता है कि वह शिल्पा के पुत्र का भाई है। शिल्पा मेरे पुत्र की माँ की सास की बहू है। यदि वह व्यक्ति शिल्पा का पति नहीं है तो वह व्यक्ति स्टेज पर अभिनय करते लड़के के पिता से किस प्रकार संबंधित है। तो 4 हो जाएगा, भाई, चौथा ऑप्शन। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा एक बार पेन और पेपर लेके। अगला है, 4 कथन और उसके बाद निष्कर्ष दिए गए हैं। चिन्हित कीजिए कि दिया गया कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का निश्चित रूप से अनुसरण करता है या करते हैं, भले ही वे ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हों। कथन दिया है, कुछ बिल्लियां भौंकती हैं, भौंकने वाले सोते नहीं हैं, सभी हाथी सोते हैं और कोई बिल्ली हाथी नहीं है। निष्कर्ष क्या दिया है, कुछ बिल्लियां नहीं सोती हैं, कुछ हाथी भौंकते हैं, भौंकने वाली बिल्लियां हाथी हैं, ना भौंकने वाले हाथी बिल्ली हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन पहला है, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, तो 1 का ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला। अगला है, निम्नलिखित श्रृंखला का अध्ययन कीजिए और ज्ञात कीजिए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद आएगा। यहाँ पे इस अगला स्टेप कौन सा होगा। तो STEM, MF, RV, VSDP, PEQI और YRCS। तो इसमें इजोटी वाला जो फार्मूला है उसको लगाएंगे आप, तो ये हल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, BQBV। BQ, देखिए BQBV, इसमें ऑप्शन BQBV सही हो जाएगा, तीसरा वाला। अगला है, निम्न श्रृंखला का अध्ययन कीजिए और ज्ञात कीजिए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद आएगा। तो इसमें JAM 24, LE 28, NII 32, POG 38, RUE 44, TAC 24। इसको जब हल करेंगे तो दूसरा वाला ऑप्शन आएगा, VEA 28 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला है, निम्नलिखित श्रृंखला का अध्ययन कीजिए और ज्ञात कीजिए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद आएगा। प्रश्न नंबर 17। तो 83, 77, 68, 56, 41, 23। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो
पहला वाला ऑप्शन नंबर पहला 2 आना चाहिए, 2। आप इसको हल कर लीजिएगा एक बार। तो देखिए इसमें से क्या हुआ, 83 में से 6 घटा दिया तो 77 हुआ है, 77 में से 9 घटाया तो 68 हुआ, 68 में से 12 घटाया तो 56 हुआ, 56 में से 15 घटाएगा तो 41 हुआ, और 41 में से 18 घटाया तो 23 हुआ, 23 में से 21 घटाएगा तो 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला है, निम्नलिखित में प्रश्न को पढ़िए और तय कीजिए कि निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए और तय कीजिए कि इसका सही उत्तर देने के लिए किस विकल्प में अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है। एक पिता और एक पुत्र की आयु का अनुपात 13:3 है। यदि माता की आयु 33 वर्ष है तो पिता की आयु का माता की आयु से अनुपात क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, पिता और पुत्र की आयु का अंतर माता की आयु से 3 कम है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए और निर्धारित कीजिए कि सही विकल्प का उत्तर, किस विकल्प का सही उत्तर देने के लिए अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है। तो ए बी से लंबा है, ए बी से लंबा है और बी सी से छोटा है, तो कौन सबसे लंबा है। तो तीसरा हो जाएगा, सी और बी की औसत लंबाई ए की लंबाई के बराबर है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, ये जानकारी के लिए आपको हम बता रहे हैं, एक बार इसको देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है ये, और ऐसी बुक खरीद लीजिएगा जिसमें ऐसे पेपर प्रश्न आए हुए हैं। अगला प्रश्न है, ए बी का पुत्र है, बी सी का पति है और डी का भाई है। बी सी का पति है और डी का भाई है, डी ई की माता है और एफ की पत्नी है। तो बी एफ से किस प्रकार संबंधित है। तो पहला हो जाएगा ब्रदर इन लॉ, पहला ब्रदर इन लॉ। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए और निर्धारित कीजिए इसका उत्तर देने के लिए किस विकल्प की अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है। 5 छात्र ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि ए सी और ई छोर पर नहीं है। पंक्ति में पहले स्थान पर कौन खड़ा है। तो यानी जाहिर सी बात है कि ए सी और ई बीच में है, तो पंक्ति में पहले स्थान पे दूसरा है, ए सी के आगे है लेकिन डी के पीछे है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से असंगत शब्द का चयन कीजिए। असंगत शब्द का चयन करना है आपको। तो देखिए, डी वी डब्ल्यू, जी एस टी और जे पी क्यू और एम एन के है, ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसमें जो पहला 2 अक्षर है ना, वो कभी भी लगातार उसमें नहीं आया। जे के बाद के आना चाहिए, जी के बाद एच आना चाहिए, डी के बाद ई आना चाहिए, लेकिन सिर्फ चौथे में असंगत शब्द है, चौथा। अगला है, उस पद का चयन कीजिए और निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो कौन सा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 21RM, 21RM। तो ये हो जाएगा हमारा 21RM, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला, यदि एक कूट भाषा में टेबल को यस वाई एच जेड लिखते हैं, तो उस कूट भाषा में चेयर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो चेयर को लिखा जाएगा BFXEM। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा उत्तर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है 25वां। निम्नलिखित प्रश्न में किन गणितीय चिन्हों के प्रयोग से व्यंजक सही हो जाएगा। यानी 6 ब्लैंक दिया है, 12 फिर ब्लैंक दिया है 3, फिर ब्लैंक दिया है 5, फिर ब्लैंक दिया है 15। उसको सॉल्व करने के बाद 11.5 आना चाहिए। तो किसका प्रयोग होना चाहिए। तो तीसरा का प्रयोग होना चाहिए, थर्ड वाले का। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। पहले भागा, फिर गुणा, फिर ऋण, फिर धन। अगला है, RFP का पूर्ण रूप क्या है। देखिए जीके जीएस के सवाल शुरू हो गए हैं यहाँ से। RFP का पूर्ण रूप क्या है, जिसका उपयोग सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में RFP दस्तावेज को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, R से रिक्वेस्ट, P से F से फॉर और P से प्रपोजल। तो ए पहला वाला सही हो जाएगा।
अगला है वाटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का उत्पाद है। तो वाटसन कंप्यूटर किसका है, तो IBM का है। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, इसका फुल फॉर्म IBM का, आप कहीं देख लीजिएगा। अगला है अगला प्रश्न 28वां, केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रीगर निम्नलिखित में से किसके संस्थापक हैं। तो केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रीगर निम्नलिखित में से किसके संस्थापक हैं। तो ये तीसरा इंस्टाग्राम के। अगला है निम्नलिखित में से किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो मदन मोहन मालवीय ने, आसान सवाल है। चौथा अगला है बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है। तो आप जो लखनऊ गए होंगे उनको पता होगा, पहला लखनऊ में। अगला निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है। तो देखिए मंगल पांडे, चित्तू पांडे दोनों हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो तीसरा हो जाएगा चित्तू पांडे को। अगला निम्नलिखित में से कौन लोकसभा चुनाव 2019 में लखनऊ से राजनाथ सिंह के खिलाफ समाजवादी पार्टी सपा का उम्मीदवार था। तो ये पूनम सिन्हा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षाबाद किस नदी पर बनाया गया है। तो ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बेतवा नहीं है, बेतवा नदी है, बेतव लिख दिया है, बेतवा। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। किस वर्ष इसे उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। तो 1950 में दिया गया था। तो तीसरा ऑप्शन सही है। अगला है संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश का नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन बने थे। तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, होरमुसजी फिरोज शाह मोदी, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए बेल्लोर विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था 1806 में। अगला किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो चौथा ऑप्शन 1809 में चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। अगला है भारत में पहली यात्री ट्रेन बॉम्बे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से ठाणे तक किस वर्ष चली थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, तो 1853 में चली थी। अगला है 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत का पहला डाकघर किस स्थान पर स्थापित किया गया था। तो भारत का डाकघर बॉम्बे अब मुंबई में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला है जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया था। तो ये 1909 में लागू किया गया था। 1909 में पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो सुभाष चंद्र बोस जी थे। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान हमारा केरल में स्थित है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन अजैविक नहीं है, बायोलॉजिकल। तो बताना है कि कौन अजैविक नहीं है। तो बाकी सब क्या है, जैविक है, एक अजैविक नहीं होगा। तो कौन सा नहीं है। तो कवक जैविक है, ये लिविंग थिंग्स है कवक। बाकी जो है पानी, मिट्टी, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है। अगला है उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 2014 तक विश्व में निम्नलिखित में से कौन टीन का अग्रणी उत्पादक है। तो टीन का अग्रणी उत्पादक चाइना है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, चीन। अगला है तमिलनाडु के किस जिले में ग्रैंड एनिकट बांध है जिसे कल्लनई के नाम से भी जाना जाता है, जो सबसे पुराने बांधों में से एक है। तो दूसरा वाला सही हो जाएगा, तिरुचिरापल्ली में। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 2012 तक विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो ये ऑस्ट्रेलिया है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस नदी को उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चौथा ऑप्शन पेन्नार नदी, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला, अंगूर की खेती या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको वीट कल्चर के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, वीट कल्चर। सेरीकल्चर से बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में, सेरीकल्चर किसको कहते हैं। हम बता भी दे रहे हैं आपको, जो रेशम का उत्पादन होता है, रेशम के कीटों का। अगला है, खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस मिट्टी के प्रकार हैं? तो खादर और बांगर जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं, जो सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, जलोढ़। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश में तानामी मरुस्थल स्थित है? तो तानामी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, उपलब्ध जानकारी के अनुसार मार्च 2019 तक भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 हैं, आपको पता होना चाहिए, बहुत आसान सवाल है ये। अगला है, भारत ने किस देश में भारत अफ्रीका कृषि और ग्रामीण विकास संस्थान IAIARD की स्थापना के लिए अप्रैल 2019 में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कंसल्टेंसी सर्विस, जिसको NABCONS के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये मलावी, मलावी, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि वर्ष 2018-19 में लगातार दूसरे वर्ष भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग DOPT के लर्निंग प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो तीसरा तेलंगाना ने प्राप्त किया है। अगला है, उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, आप कहीं इसको नोट कर लीजिएगा, ये हमेशा पूछता है। तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। अगला है, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो तीसरा सबसे बड़ा जो बैंक है वो बैंक ऑफ बड़ौदा है, BOB, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, रिलायंस म्यूचुअल फंड ने आवाज़ आधारित वित्तीय लेन देन शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? तो किस कंपनी के साथ की है? तो तीसरा गूगल के साथ, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन 4 देशों दक्षिणी सूडान, लीबिया, यमन तथा ग्रीस में निम्नलिखित में से क्या आम है? तो चौथा ऑप्शन, उन सभी की औसत 10 वर्षों की नकारात्मक आर्थिक वृद्धि सब कॉमन है। चौथा ऑप्शन सही है। अगला है, अप्रैल 2019 में रिलायंस जियो ने कितनी राशि के लिए चैटबोट स्टार्टअप फर्म हेप्टिक का अधिग्रहण किया? तो पहला 700 करोड़ रुपए में पहला। अगला, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ICAT नवंबर में न्यू जेन मोबिलिटी समिट 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर करने जा रही है? तो दूसरा मानेसर। ये करंट अफेयर का सवाल था। अगला, निम्नलिखित में से किस कंपनी के पास वीडियो ऐप टिकटॉक का स्वामित्व है? तो तीसरा बाइट डांस के पास, तीसरा ऑप्शन सही हो जाए। टिकटॉक तो बंद ही हो गया है। अगला, निम्नलिखित में से किसे द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2019 में UAE द्वारा प्रतिष्ठित जायद पदक से सम्मानित किया गया था? जो जायद पदक से सम्मानित किया गया है, चौथा नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनी? तो पहला गौरी सावंत, पहला ऑप्शन सही है। अगला है, अप्रैल 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश नवीनतम फीफा फुटबॉल रैंकिंग में पहले स्थान पर है? तो बेल्जियम है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बेल्जियम। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार अप्रैल 2019 तक भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष कौन है? तो तीसरा है विक्रम किर्लोस्कर है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार अप्रैल 2019 तक भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष कौन है? तो ये तीसरा विक्रम किर्लोस्कर है, तीसरा वाला सही हो जाएगा। अगला, अप्रैल 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है?
तो चौथा बनवारी लाल पुरोहित, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है जुलाई 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री पहला नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं पहला। अगर निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चाइना हो जाएगा दूसरा। अगला कीथम झील और सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित हैं? तो ये आगरा के पास स्थित है, चौथा। अगला भारत में किस शहर में प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस स्थित है? तो चौथा हैदराबाद में, चौथा ऑप्शन सही है। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य पुलिस का आदर्श वाक्य सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा है, इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है? तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के का है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 3G 4G और 5G की मोबाइल प्रौद्योगिकी रेंज में जी का क्या अर्थ है? तो चौथा जी से जनरेशन होता है, जनरेशन, चौथा। अगला है उस पूर्व दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी का नाम बताइए जो वर्तमान में 2019 सीजन के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर RCB क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। तो दूसरा गैरी कैस्टर्न है, ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के लिए एक नए रेलवे जोन की घोषणा की है। इस रेलवे जोन का नाम क्या है? तो पहला दक्षिण तटीय रेलवे जोन, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है इखलास खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो चौथा बदायूं में स्थित है, चौथा ऑप्शन। 1975 में भारत द्वारा प्रक्षेपित किए गए पहले अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो आर्यभट्ट था, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रस्तावित पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारा की लंबाई कितनी है? तो 1856 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला DRDO द्वारा विकसित निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपास्त्र हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो तीसरा अस्त्र। अगला है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट सूखा रोग होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, तो विटामिन D की कमी के कारण, पहला। अगला है निम्नलिखित में से क्या प्रोटीन की कमी के कारण होता है? तो दूसरा हो जाएगा काशी और कोर। अगला है खट्टे फलों का सेवन बढ़ाने से निम्नलिखित में से कौन सा रोग ठीक हो सकता है? तो तीसरा स्कर्वी सही हो सकता है, तीसरा। अगला है वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाती है, उसी को वाष्पीकरण कहते हैं, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है? तो पहला अपशिष्ट जल का ठीक से निपटान नहीं करने से, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। तनाव की SI इकाई क्या है? तो तनाव की जो इकाई है वो पास्कल हो जाएगी, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? तो कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाला बल क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं इसको, चौथा। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये आइसोटोप है, आइसोटोप, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी गैस दहन के लिए आवश्यक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो तीसरा ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा मान क्षारीय विलयन के pH का प्रतिनिधित्व करता है? तो तीसरा 10, 7 से एबव होना चाहिए क्षार के लिए, 7 से एबव। अगला निम्नलिखित में से कौन सा अनुनादी पदार्थ है? तो अनुनादी पदार्थ लोहा हो जाएगा, चौथा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में घुलनशील विटामिन हो जाएगा पहला विटामिन C। A, D, E और K होते हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, आपको याद रहना चाहिए। अगला है कह रहा है कि रिमझिम के डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि वे बहुत अधिक संतृप्त वसा वाला भोजन का सेवन न करें। यदि रिमझिम अपने डॉक्टर की सलाह का पालन नहीं करता है तो उसे निम्नलिखित में से क्या जोखिम हो सकता है? तो ये हृदय रोग हो सकता है, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
ये देखिए पेड़ाबाजी वाला सवाल है ये इससे प्रश्न यूपी टेट और सी टेट में अक्सर पूछते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन फास्फोरस का प्रमुख स्रोत है? तो फास्फोरस का प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा? चौथा, दूध। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा झूठा पैर है जिसके द्वारा अमीबा अपना भोजन निकलता है? तो दूसरा, स्यूडोपोडिया दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% कहाँ होता है? तो चौथा, छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसे निकटवर्तिता के रूप में जाना जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को जाना जाता है। तीसरा। अगला है, एक्सरे की खोज किसने की थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हो जाता है। तो WC रोएंटजेन ने की थी। अगला, समय की SI इकाई क्या है? समय की SI इकाई, तो समय की जो SI इकाई है वो सेकेंड हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला है, प्रोटीन पोषक तत्वों में से एक है जो कैलोरी प्रदान करता है, तो कौन सा हो जाएगा? तो 4, पहला 4 पोषक तत्वों में से एक है जो कैलोरी प्रदान करता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे कोबालामीन के नाम से भी जाना जाता है? तो कोबालामीन के नाम से जाना जाता है विटामिन B12 को जाना जाता है, B12 को। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, वह कौन सी बड़ी संख्या है? देखिए मैथ के कुछ सवाल आ गए हैं जिसको आप पेन और कॉपी लेके हल करिएगा। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 59 और 54 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 5 शेषफल देती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पहला 7। अगला, यदि एक अर्धगोले का आयतन 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो उस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो ये 27 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला, माना कि A और B दो संख्याएं हैं, A और B का मौसप 4 है और लसप 400 है, तो A और B की संख्याओं के युग्मन का मान क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है तीसरा 2, तीसरे का 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, नल A और B एक खाली टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 60 मिनट में भर सकते हैं। नल C एक भरी हुई टंकी को 45 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी को भरने में उसे कितना समय लगेगा? इसको जब सॉल्व करेंगे तो दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 36 मिनट इसका उत्तर हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन। अगला है, A और B एक काम को क्रमशः 60 और 90 दिनों में कर सकते हैं। C की सहायता से उन्होंने कार्य को 20 दिनों में पूरा किया। यदि उनके द्वारा अर्जित आय कुल 36,000 रुपये है तो दिया गया कि उनके द्वारा अर्जित आय उनके कार्य के समानुपात है। C का भाग क्या होगा? तो 16,000 रुपये, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, शिल्पा ने एक दूरी 3 घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की और उतनी ही दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा से तय की। शिल्पा की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 17/1/7 किलोमीटर पर घंटा। अगला है, PQR में Q 90 अंश है, A, B और C क्रमशः PQ, QR और PR के मध्य बिंदु है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, QAC और B एक वृत्तीय बिंदु है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, यदि अल्फा अंश एक कोण का माप है और जो इसके संपूरक के बराबर है और B अंश एक कोण का माप है जो इसके पूरक के बराबर है, तो अल्फा बटे बीटा का मान कितना हो जाएगा? तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2। देखिए संपूरक कोण और पूरक कोण एक बार आप देख लीजिएगा किसे कहते हैं, बहुत आसान सवाल है ये। अगला है, रमेश ने एक बॉक्स सुरेश को 10% लाभ पर बेचा। सुरेश ने इसे गणेश को 20% लाभ पर बेच दिया। यदि सुरेश को 44 रुपये का लाभ होता है तो रमेश को इस बॉक्स का क्रय मूल्य क्या है रमेश के? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पहला 200 रुपये, 200 रुपये सही हो जाएगा। अगला है, वर्ष 2011 में महेश के पास पेड़ थे। हर वर्ष नए वृक्षारोपण के कारण यह संख्या 10% बढ़ जाती है,
तो किस वर्ष पहली बार पेड़ों की संख्या 2011 की तुलना में कम से कम 50% अधिक होगी? तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 2016 में। 2016 में। अगला प्रश्न दिया है, एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 2100 रुपये और 7 वर्षों में 2550 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है? तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा 10%। इसको हल करिएगा आप। करें प्रथम 567 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा 284। अगला है 113 प्रश्न, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन क्या होगा? तो शंकु का आयतन होगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? तो पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या नहीं है? तो ये 23,832 जो संख्या है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला एक 8 रुपये 8 पैसे को दर्शाने के लिए दशमलव व्यंजक क्या होगा? देखिए ये एकदम बिल्कुल 3-4 के बच्चों का सवाल है, बहुत लोग इसको गलत भी कर देंगे। तो 8 रुपये 8 पैसे 8.08 हो जाएगा। बहुत आसान सवाल दिया हुआ है ये। अगला है, प्रथम 35 सम प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में दहाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो चौथा होगा 0। प्रथम 35 सम प्राकृतिक संख्याओं में, तो सम प्राकृतिक संख्याओं में 10 आएगा ही, तो 0 आएगा उसमें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी? तो 49 का पावर 3/2 होगा, वो सबसे बड़ी होगी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि 5 के अंत में 2 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर x है, तो x का मान क्या होगा? तो x का मान कोई मान नहीं होगा, इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला है, दो सह अभाज्य संख्याओं a और b का लघुत्तम समापवर्तक याद रखिएगा क्या होगा? तो a इंटू बी, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, यदि एक संख्या और उसके 2/4 के बीच का अंतर 60 है तो संख्या क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो 120। ऐसा सवाल पूछता है ट्रिकी क्वेश्चन। तो कह रहा है, यदि ए संबंध b बराबर 3 संबंध 7 और b संबंध c बराबर 7 संबंध 9, तो a संबंध c के किसके बराबर है? तो a संबंध c का बराबर हो जाएगा 1 संबंध 3। उत्तर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, x एक कार्य को पूरा करने में 8 दिन का समय लेता है, y उसी कार्य को पूरा करने में 12 दिन का समय लेता है। x और y को एक साथ लेकिन स्वतंत्र रूप से समान कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? इसको जब सॉल्व करेंगे तो दूसरा वाला हो जाएगा 4 सही 4/5 दिन। 4 सही 4/5 दिन लगेगा। अगला है, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 10 मीटर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 50 मीटर स्क्वायर। कल निम्नलिखित को हल कीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा आपका? तो दूसरा नंबर 1 के बराबर हो जाएगा, 1 के। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित आंकड़ों की परास ज्ञात कीजिए, रेंज। तो ये हो जाएगा तीसरा 53। निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देखिए 25 प्रश्न हैं, ये हिंदी के हैं। कह रहा है कि एक पैसेज दिया हुआ है, अनंत रूप में प्रकृति हमारे सामने आती है, कहीं मधुर सुसज्जित या सुंदर रूप में, तो कहीं रूखे बेडौल या कर्कश रूप में, कहीं भव्य विशाल या विचित्र रूप में, और कहीं उग्र में, कराल या भयंकर रूप में। सच्चे कवि का हृदय उसके उन सब रूपों में लीन होता है, क्योंकि उसके अनुराग का कारण अपना खास सुख भोग नहीं, बल्कि चिर साहचर्य द्वारा प्रतिष्ठित वासना है, जो केवल प्रफुल्ल प्रसून प्रसाद के सौरभ संचार, मकरंद लोलुप मधुकर के गुंजार, कोकिल कूजित निकुंज और शीतल सुख स्पर्श समीर की ही चर्चा किया करते हैं। ये विषयी भोग लिप्सु हैं। इसी प्रकार जो केवल मुक्ता भासहिम बिंदु मंडित मरकता सब्न
साद्वल जाल अत्यंत विशाल गिरी शिखर से गिरते जलप्रपात की गंभीर गति से उठी हुई सीकर निहारिका के बीच विविध वर्ण स्फुरण की विशालता, भव्यता और विचित्रता में ही अपने हृदय के लिए कुछ पाते हैं। वे तमाशबीन है, सच्चे भावुक या सहृदय नहीं। प्रकृति के साधारण और असाधारण सब प्रकार के रूपों को रखने वाले वर्णन हमें वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति इत्यादि संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं। पिछले खेवे के कवियों ने मुक्तक रचना में तो अधिकतर प्राकृतिक वस्तुओं का अलग अलग उल्लेख केवल उद्दीपन की दृष्टि से किया है। प्रबंध रचना में थोड़ा बहुत संश्लिष्ट चित्रण किया है, वह प्रकृति की विशेष रूप विभूति को लेकर ही है। उपरोक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक बताइए। तो उचित शीर्षक क्या हो जाएगा आपका? तो उचित शीर्षक ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कवि और प्रकृति। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपों को रखने वाले वर्णन हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति इत्यादि संस्कृत के प्राचीन कवियों की जो रचनाएं हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कह रहा है कि उपरोक्त गद्यांश का संक्षेपण कीजिए। तो उपरोक्त गद्यांश का संक्षेपण तीसरा वाला सही हो जाएगा। प्रकृति के 2 रूप हैं, सुंदर और दूसरा बेडौल। सच्चे कवि का हृदय दोनों में रमता है। अगला है, गूलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। सॉरी। तो दुर्लभ वस्तु को गूलर का फूल कहते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दुर्लभ वस्तु, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थित दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा। उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा? तो पत्र कई प्रकार के होते हैं, तो ये हो जाएगा आवेदन पत्र के रूप में। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? तो कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर जो होता है वो नीचे दाहिनी ओर किया जाता है। पहला ऑप्शन सही है। अगला है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो विपरीत स्वर, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो पार्श्विक ध्वनि कौन सी हो जाएगी? तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉ वाला सही हो जाएगा। अगला है, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति उपसर्ग है। प्रति धन एक बराबर प्रत्येक। अगला है, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बैठक में अक प्रत्यय हो जाएगा, तीसरा। अगला है, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? तो चौथा, परिमाणबोधक विशेषण, परिमाणबोधक। अगला है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? तो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, तीसरा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? तो उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं हो जाएगा, अभिलाषा, चौथा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? तो सही विलोम युग्म कौन सा नहीं है? तो सदाचार का दुराचारी नहीं हो जाएगा, सदाचार का कदाचार हो जाएगा। अगला है, पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला, तैरती चलती है इसलिए नाव को क्या कहते हैं? रिक्त स्थानों में लिखित में से कौन सा शब्द आएगा? तो तरणी कहते हैं इसको, तरणी। अगला है, तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा आएगा? तो ये कहा जाएगा इसको तर्क संगत, तर्क संगत, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कौन सा स्त्रीलिंग हो जाएगा? तो चौथा ऑप्शन, केतल, चौथा। अगला, पानी न बरसता तो धान सूख जाता है, किस प्रकार का वाक्य है? तो ये दूसरा संकेतवाचक वाक्य है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो कौन सा? ऐसी एक आध बात और देखने में आती है, ये दूसरा सही हो जाएगा। अगला है, वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा चुनिए। तो पहला, थूक कर चाटना, पहला।
अगला है ठीक ठीक न्याय हो जाने के लिए उचित लोकोक्ति चुने। तो तीसरा इसमें ऑप्शन सही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना। ये महत्वपूर्ण लोकोक्ति है ये। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो नागार्जुन की जो रचना नहीं है वो दादा कामरेड, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये तीसरा हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। कार्य अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अवधी बोली विकसित हुई है अर्धमागधी से। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है 150वां प्रश्न, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है? तो आदिकाल। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। तो इस तरह से हमारे 150 प्रश्न जो थे, 150 प्रश्न जो लेखपाल की परीक्षा में आए हुए थे, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसको एक बार आप ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है ये। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न कैसे आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा कठिन और बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं आ रहा है, मीडियम टाइप के प्रश्न हैं। तो इसको आप लोग एक बार देखिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।